नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी का बहुत डिमांड था कि सर गैस क्वेश्चन बताइए। हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हम इस बोर्ड में आप लोग को बता रहे हैं। अगर देखने में कोई भी दिक्कत हो तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, समझे। क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा। चलिए आज से हम गैस क्वेश्चन शुरू करते हैं और वैसा ही क्वेश्चन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप करके जाते हैं, अगर आप इसका पूरा रिवीजन करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में जो है एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है नहीं बचेगा। 30 में जो है 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से बना आइएगा, ठीक ना। चलिए आज का गैस प्रश्न जो है बिहार बोर्ड का गणित का शुरुआत कर रहे हैं सब्जेक्टिव से। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, देखा समीकरण x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। हम एक क्लास में 10 ही क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि 10 क्वेश्चन जो है आप लोग का अच्छा टाइम ले लेगा और अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो मैराथन क्लास भी करवाएंगे, लेकिन आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी तो। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विवेचक ज्ञात करने। विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप लोग को द्विघात समीकरण दिया है, तो आप लोग लिखिए पहले द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। इस तरह से लिख दीजिएगा। विवेचक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, विवेचक का फॉर्मूला आता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके लिए पहले आपको a बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम a मानेंगे। a में आगे कुछ नहीं, क्या है 1 है। b में क्या है, b में माइनस 15 है और c में क्या है 50 है, ठीक ना। तो अब हम लिखेंगे इसीलिए विवेचक बराबर d जो होता है, d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b में क्या होता है, b में क्या है माइनस 15 है, माइनस 15 डाल देंगे, फिर घटा 4 के 4। a में क्या है, a में 1 है और c में क्या है गुना 50 हो जाएगा, ठीक ना। जब 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है 225 और 4 गुना 1 करते हैं 4, 4 पंचे 20 यानी 200, ठीक ना। और 225 में 200 घट जाएगा, विवेचक कितना निकल गया 25 निकल गया। आई होप हम आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले आप लोग को इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, दे दीजिएगा द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण आपका दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। a बराबर 1 मानिएगा, b बराबर क्या है माइनस 15 है, c बराबर क्या है 50 है। तो इसीलिए d में आएगा, d का मतलब विवेचक d बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b में क्या है माइनस 15, 15 का स्क्वायर दे दे, घटा 4 का 4। a में क्या है 1 है और c में क्या है 50 है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और 4 गुना 1 करेंगे 4, 4 पंचे 20, 200 हो गया। 225 में 200 घट गया 25। आई होप हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एक शंकु है उसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितना है 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनाना है, तो चलिए वो फिगर प्ले बना लेते हैं। फिगर बनाने से क्या होगा, एग्जाम में भी सोचेगा बहुत अच्छा बनाया है बच्चा और नंबर भी अच्छा देगा। सबसे पहले हम शंकु बनाते हैं। लीजिए एक शंकु बना लिए। इसमें क्या बोल रहा है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए, तिर्यक ऊंचाई। तो यहां से हम एक इस तरह खींच लेंगे, ठीक ना। तो आपका क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद ये आपका हाइट हो जाएगा यानी h, और त्रिज्या कितना दिया है r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको लिखना है इस तरह से, जब सवाल आएगा आपको लिखना है शंकु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो लिखना है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है L कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या पूछा है, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है लिखिएगा, इसीलिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई r L प्लस r, ये सूत्र होता है, ठीक ना। तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है 22/7 और r का मान कितना दिया है 14, L कितना है
15 है और आर कितना है 14 है, ठीक ना। तो 7 के पढ़ा से 2 बार में 14 काट दिए, 22 दिन में कितना हो गया 44, और यहाँ गुना छिपा है 15 और 14 कितना होगा 29 होगा, ठीक ना। 44 गुना 29 के कितना हो गया 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका आंसर। आई होप हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा समझाते हैं। यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो शंकु की त्रिज्या देखिए, एक शंकु हम बना दिए। शंकु कैसे बनता है, इस तरह शंकु बनता है, ये इसका हाइट होता है, ठीक ना। तो हाइट ना पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक ना। तो आपको शंकु की त्रिज्या मानना है आर कितना दिया है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए आर त्रिज्या ये होता है आर 14 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो लिख दिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक ना। तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है, और आर जो है आर का वैल्यू कितना है 14 है, यहाँ पुट कर दीजिए। फिर एल का वैल्यू क्या है 15 है, फिर आर का वैल्यू क्या है 14 है। 7 का पारा 14 कितना बार में कट गया 2 बार में, 22 दूनी कितना हो गया 44, और 15 और 14 कितना हो गया 29। 44 में 29 से जब गुना कीजिएगा 1276 होगा, और लगाना सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। आई होप हम आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया गया है। क्या दिया गया बाबू, वृत्त की परिधि, तो लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, परिधि निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। और परिधि हमको निकालना है, परिधि हमको मालूम नहीं है, परिधि बराबर वाट लिख देंगे, परिधि बराबर वाट लिखेंगे। इसीलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब परिधि लिखेंगे। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो लिख देंगे 154 लिख दिए। उसके बाद पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। चलिए देखिए, तो 22 का पारा से 7 बार में क्या हो गया 154 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास बचा क्या आर स्क्वायर बराबर 7। ये 7 भाग में है, इसको भी गुना में ले लेंगे, ठीक ना। तो आर बराबर रोड अंदर 7 गुना 7, तो बाहर निकलेगा 7, ठीक ना। लिखेंगे अब लिखेंगे वृत्त की लिखेंगे, यहां आ जाना बाबू। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 का 2 हो गया, पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना निकला 7। यही पहले निकालना था, तब निकलेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 7 से कट गया, 22 दूनी कितना हो गया 44, और इसमें लगा देंगे सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया वृत्त की परिधि हो गया आंसर। आई होप हम आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार समझा देते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो मेरे शेर बहादुर कैसे बनाना है, सीधा लिखना दिया गया है। क्या दिया गया बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या पूछा है परिधि पूछा है। परिधि बराबर क्या मारेंगे वाट लिखेंगे। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है मेरे शेर 154 है, और पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर। अब देखो 22 का पारा में 7 बार में कट गया 154, बचा कौन आर स्क्वायर और 7। इधर ही भाग में था तो इधर गुना में आ गया, ठीक ना। आर इसका स्क्वायर हटा तो रूट में ले लिए 7 गुना 7, तो दोनों मिलके एगो निकलेगा, मालूम है ना। ऐसे भी गुना करोगे 749 का वर्गमूल 7 निकलेगा। जब हमको आर का मान पता चल गया तो अब परिधि हम आराम से निकाल सकते हैं। तब लिखेंगे अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ये सूत्र को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, बीच में गुना छिपा रहता है, और आर का मान कितना निकला बाबू 7 निकला है। 7 में 7 कट गया, 22 दूनी कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको लिखना है घन के
विकर्ण, घन के विकर्ण यानी क्या दिया है, घन का विकर्ण 6√3 दिया है, 6√3 दिया है। और घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3a, ठीक ना। तो घन का विकर्ण कितना दिया है, 6√3, और यहाँ सूत्र का √3a हो गया। अब देखिए यहाँ √3 कट गया आपस में, a बराबर कितना हो गया 6 लिखेंगे, इसीलिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बोला है तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, इसका सूत्र होता है 6a², ठीक ना। तो 6 का 6 हो गया, a पर क्या है 6 है तो 6 डाल दीजिए, स्क्वायर का स्क्वायर डाल दिए, 6 का 6 हो गया, और 6 कितना हो गया 36। जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 216 सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगाना है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यानी यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण कितना दिया है, 6√3 सेंटीमीटर दिया है, और घन का विकर्ण का सूत्र क्या आता है, √3a। तो घन के विकर्ण क्या दिए हैं, 6√3 है और √3a है, तो √3 खत्म हो गया, तो a बराबर क्या बचा, 6 बचा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो 6 का 6 हो गया, 6 का 6 हो गया, यानी एक जगह क्या है बाबू, एक जगह 6 निकला है तो 6 का 6 लिख दिए, स्क्वायर का स्क्वायर, 6 का 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 36 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 10 पदों का योग क्या होगा आपको ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा एपी क्या दिया बाबू, 2, 7, 12 डैश 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 चलते गया है। हम इसमें प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर क्या है 2, डी स्वतंत्र होता है, दूसरा में पहला घटा देंगे यानी a2 - a1, तो 7 में 2 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, और n कुल पदों की संख्या कितना है 10 तक गया है। अब क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। योग को किससे सूचित करते हैं, SN से। SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 d, ये सूत्र होता है। आपको क्या करना है, n में कितना दिया है बाबू, n 10 तक गया है, 2 का 2, 2 का 2, a का कितना है, a का मान कितना है 2 है, प्लस n कितना है 10 है, 1 है, और d का मान कितना है 5 है, ठीक ना, d का मान 5 है। चलिए ये देखिए ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ आ जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 गया 9 गुना 5। तो आपको क्या करना है 5 4 के 4 4 प्लस 9 बचे 45, और 45 और 9 कितना हो गया 49 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा 245, यही हो गया आपका आंसर। यानी प्रथम 10 पदों का योग हो गया 245, ठीक ना। सीधा जानिए एपी लिख देंगे 2, 7, 12 प्रथम पद यानी ए क्या है बाबू 2 है, और डी स्वतंत्र क्या है a2 - a1, 7 में 2 घट गया 5, एन कितना पदों का योग है 10 पद तक गया है, और इसका योग बताना है। योग का सूत्र क्या होता है, SN मतलब SN से सूचित करते हैं योग को, n/2 2a प्लस n - 1 d। n का मान कितना है बाबू मेरे 10 है, 2 का 2 a का मान कितना है 2 है, 10 n का मान कितना है 10 है, 1 का a है, d का मान कितना है 5 है, 2 5 से कितना हो गया 10, 2 दूनी 4, 10 में 1 गया 9, और 5 के 5, अब 5 के 5 हो गया बाबू, 4 के 4 जोड़ के जोड़ 9 5 कितना हो गया 45, 5 के 5 45, और 4 कितना हो गया 49 गुना 5 के 245। आई होप हम आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मन से पढ़िए, जो कहा था तेरा बस की बात नहीं है उसको करके दिखलाना है, और अभी जो है रातों को जगना सीखिए और जग जग के पढ़िए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 6 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cot थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको लिखना है tan थीटा बराबर 4/3। अब बताइए tan थीटा का सूत्र किस में जाता है, tan थीटा का सूत्र जाता है p/b में, तो निकालना क्या है h निकालना है, इसीलिए लिख देंगे h बराबर लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 में कितना हो जाएगा 25, 25 का कितना निकलेगा वर्गमूल 5, तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर
कोस थीटा बराबर साइन का सूत्र क्या होता है P बटा एच प्लस कोस का सूत्र क्या होता है B बटा एच। P में क्या है, P में मेरा 4 निकला, 4 है ना, और H में क्या निकला है 5 निकला है। B में मेरा क्या है 3 है और H में क्या निकला है 5 है। तो इस 4 3 कितना हो गया 7 और 5 का 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझा देते हैं। टेन थीटा बराबर 4/3 है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है, तो टेन थीटा बराबर 4/3 P बटे B लिख देंगे और निकालना क्या है H। तो यहाँ करेंगे क्या P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P में क्या है 4 है, B में क्या है 3 है, 4 का स्क्वायर कर दिए 16, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, 16 में कितना हो गया 25, 25 का रूल कितना निकलेगा 5। तो लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर P बटा H प्लस B बटा H। तो P में कितना है, P में मेरा 4 है और H में कितना है 5 है, प्लस B में क्या है 3 है और H में 5 है, तो 4 3 कितना हो गया 7, 5 5 5 रहेगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं अब 7 नंबर। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यदि बहुपद 6x² - 11x + 6 के शून्य A और B हो तो A + B A, B का मान ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो आपको लिखना है बहुपद बराबर क्या दिया है, बहुपद 6x² - 11x + 6 इस तरह से दिया है। इसमें आप निकालिए A बराबर क्या है 6 है, B बराबर क्या है -11 है और C बराबर क्या है 6 है। तो आपको लिखा है पहले क्या दिया है A + B, तो A + B बराबर क्या होता है सूत्र -B/A, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -B/A। तो B में क्या है -11 है, यहाँ सूत्र का -11, A में क्या है 6, तो माइनस माइनस खत्म, तो क्या आ गया 11/6। इसके बाद क्या है A अल्फा इंटू बीटा C/A, C में क्या है 6 है, A में 6 है, 6 से कट गया आपस में क्या बचा 1, तो लिखेंगे इसीलिए A + B इंटू AB। तो A + B में कितना निकला 11/6 निकला, गुना हो गया A इंटू B में क्या है 1 है, तो 11 कम क्या हो गया 11, 6 का 6, यही हो गया इसका आंसर। आई होप हम ऐसा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक ना। मिलते हैं, आज इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, और इसी तरह आप लोग चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।